हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग जो एसके द्वारा निकाली गई पुस्तक है बिहार एसएससी की, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करते इससे पहले 1 से 8 तक अपलोड कर देगी। जो नहीं देखे देख लीजिए दोस्तों। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। जो विकल्प दिया वहाँ उस जगह पर कहाँ स्तूप नहीं है, तो पहला ऑप्शन है रांची। रांची में स्तूप नहीं है, रांची में स्तूप नहीं है। जो ऑप्शन है सांची, भरतपुर, धमेक, ये तीनों जगह पर बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। 2 का आंसर हो जाएगा से अशोक बना था। अशोक मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे देवानाम पीरिय के नाम से जाना जाता है। देवनाम पीरिय के नाम से जाना जाता है। 3 का आंसर हो जाएगा से अशोक को देवानाम पीरिय के नाम से जाना जाता है। अशोक के देवानाम पीरिय के नाम से जाना जाता है। मगध सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख उपरोक्त एक सम्मानजनक उपाधि दी थी। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। 4 कैंसिल हो जाएगा, वे पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। 5 कैंसिल हो जाएगा, ए मोहम्मद आदिल शाह ने किए थे। मोहम्मद आदिल शाह ने इसे पूर्ण रूप से निर्माण हुआ था 1656 में इसका पूर्ण निर्माण हुआ था। इसके जो वास्तुकार थे दाबुल का याकूत था इसका वास्तुकार थे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किस रचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था। 6 के आंसर हो जाएगा डी, अलाई दरवाजा के प्रयोग में हुआ था। अलाई दरवाजा के प्रयोग में हुआ था। नेक्स्ट 7, पांडवों द्वारा गुरुद्रोण को गुरुदक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था। पांडवों द्वारा गुरुद्रोण की चार्य को गुरुदक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था। 7 के आंसर हो जाएगा डी, वर्तमान में गुड़गांव है, जो कि पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने हरियाणा में स्थित गुरुग्राम को गुरुदक्षिणा के रूप में अपने द्रोणाचार्य को दिए थे, जो कि गुड़गांव स्थित है अभी। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। 8 का आंसर हो जाएगा ए, हुगली में दिया गया था, हुगली। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था। 9 का आंसर जाएगा ए, शेर शाह सूरी के प्रशासन की उसने अनुसरण किया था, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, फतवा आलमगीर मुस्लिम कानूनों का एक संगठन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। 10 का आंसर जाएगा सी, औरंगजेब के काल में लिखा गया था, औरंगजेब के। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, ऐतिहासिक शेरशाह मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक शेरशाह मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 के रूप में जाना जाता है। 11 का आंसर सी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है।
किसने कहा था कि अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है जबकि एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? 12 कैंसिल हो जाएगा। वे अरस्तु ने कहा था, अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? 13 कैंसिल हो जाएगा। सी वाडियोर ने किए थे, वाडियोर ने किए थे, शासन किए थे। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर किस डेट को हस्ताक्षर किए गए थे? किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? 14 कैंसिल हो जाएगा। 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे। 15 नंबर प्रश्न है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG के अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 15 कैंसिल हो जाएगा। वे 46वां स्थापना दिवस ने भारतीय तटरक्षक बल ने मनाया था। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? 16 कैंसिल हो जाएगा। डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत शुरू किया गया था। 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, कमीशन या इसको मिलान करना है, मिलान करते हैं। 17 हंटर आयोग की स्थापना कब हुआ था? हंटर आयोग कमीशन कब बना था? हंटर आयोग 1882 में हंटर आयोग बनाया गया था। एक आंसर 4। वर्धा स्कीम बना था 1937 में, वर्धा स्कीम बना था। यूनिवर्सिटी एक्ट बना था 1948 में, यूनिवर्सिटी एक्ट बना था। और राधा कृष्णन कमीशन 1904 में बना था। आंसर हो जाएगा 4312, 4312 हो जाएगा। 4312। 17 कैंसिल हो जाएगा। डी 4321 हो जाएगा। 12 इसमें गलती है, 12 हो जाएगा। यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा। राधा कृष्णन कमीशन आयोग 1904 में बना था। सॉरी, अब मिलन करते हैं। हंटर कमीशन जो बना था 1882 में हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन 1882 बना था। वर्धा स्कीम 1937 बना था। और यूनिवर्सिटी जो एक्ट बना था 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट बना था। और राधा कृष्ण कमीशन 1948 बना था। आंसर 4321, 4312। 17 कैंसर डी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, 10 डाठ या स्वर ग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित थे? 10 ढाठा या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित थे? 18 कैंसर ए हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित थे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? सर्वप्रथम किसने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किए थे। 19 कैंसर डी चार्ल्स विल्किंस ने किए थे। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? 20 कैंसिल हो जाएगा। वे राजद्रोह आते हैं, राजद्रोह। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से? निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? 21 के अब 21 का आंसर हो जाएगा डी कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? किस टाइम में मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे? 22 कैंसिल हो जाएगा। 1967 से 1969 तक भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनाए थे और भारत के चौथे प्रधानमंत्री के कार्य रूप में संभाले थे। 1979 में बने थे। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की
निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? कौन सी रिट मांगी जाती है? 23 कैंसिल हो जाएगा। से बंदी प्रत्याक्षीकरण रिट मांगी जाती है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है 24 कैंसिल हो जाएगा। डी, अधिकार जिसको केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रभावी किया जा सकते हैं। अधिकार जिसको केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रभावी किया जा सकता है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? निम्नलिखित में से क्या एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? 25 कैंसिल हो जाएगा। वे इस पद्धति में एक सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार होता है। इस पद्धति में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार होता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है? 26 कैंसिल हो जाएगा। ए, अच्छा, पहला कथन दिया है, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं? दबाव समूहों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 27 कैंसिल हो जाएगा। ए, दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, जो कि गलत है। गलत है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? 28 कैंसिल हो जाएगा। डे, ब्रिटेन के पास अपने लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? 29 कैंसिल हो जाएगा। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 29 कैंसिल। ए, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर होता, इसका थीम रखा गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत को बायोस्फीयर कहा जाता है? किस परत को बायोस्फीयर कहा जाता है? 30 कैंसिल हो जाएगा। ए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, हवा और स्थल दिया, इसको मिलान करने। चीन की जो हवा है कहाँ पर बहती है? चीन की जो हवा है चीनकू हवा जो बहती है वो अमेरिका और कनाडा की गर्म पछुआ है। अमेरिका, चीनकू हवा अमेरिका में बहती है। फोएन जो हवा है वह खमसिन नाम से बहती है, जो श्रीको इटली में बहती है। इटली में बहती है। फोएन जो है और चीनकू को हिमबच्छे कहा जाता है। 31 कैंसिल। इससे चीनकू जो है वह अमेरिका में, फोएन जो है वो आल्प्स में बहती है। चीनकू जो है वह अमेरिका में और फोएन जो है वह अल्फास में बहती है। श्रीको जो है इटली में बहती है और लू भारत में बहता है। आंसर हो जाएगा सी। 31 कैंसिल। सी, चीनकू अमेरिका, फोएन अल्फास, श्रीको इटली, लू भारत में हवा बहती है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में श्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? श्रेष्ठ झांकी का प्रदर्शन किस राज्य को दिया गया? 32 कैंसिल हो जाएगा। ए, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न, नाथप झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नाथप झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? 33 कैंसिल हो जाएगा। ए, सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है और बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, हालांकि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र की विशिष्ट तापमान की मुख्य प्रणाली मानी जाती है? 34 के आंसर भी गर्मी के महीने में मानी जाती है। गर्मी के महीने में। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्वर्ती जायद फसल है, यानी जायद फसल कौन सी है? 35 का आंसर हो जाएगा। ए, वे फसल जो हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है उसे जायद फसल कही जाती है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन
वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया? हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? 36 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस ने किया है, फ्रांस। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, किस समाविष्ट के व्यक्तियों की वह संख्या है जो कि दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं? 37 का आंसर डी, उत्प्रवासन समाविष्ट के व्यक्तियों की वह संख्या है जो कि दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। 37 का आंसर डी। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तिरुचिरापल्ली जो है, तिरुचिरापल्ली में क्या क्या बनता है? 38 का आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली हेवी इलेक्ट्रिक उद्योग है। विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण होता है, विशाखापट्टनम। आवाड़ी में टैंक फैक्ट्री है, आवाड़ी में टैंक फैक्ट्री। चितरंजन में लोकोमोटिव है। आंसर हो जाएगा 3421। 38 का आंसर हो जाएगा सी, 38 का आंसर हो जाएगा सी 3421। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ा है? किस NH से जुड़ा हुआ है? 39 का आंसर हो जाएगा NH2 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से कोलकाता NH2 है, नेशनल हाईवे। भारत में यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग NH91 और राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 के साथ मिलाकर ऐतिहासिक ग्रांड रोड के बड़े भाग को निर्माण करता है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचय विधि नहीं है? यानी जो राजस्थान में जल संचय विधि होती है इसमें कौन सा नहीं है? 40 का आंसर सी, गुल या कुल में जल संचयन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 41, खुले बाजार प्रचलन क्या होता है? खुले बाजार प्रचलन क्या होता है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों की बेचा जाना खुले बाजार का प्रचलन कहलाता है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए, ऋण सृजन बढ़ेगा, ऋण सृजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? 43 का आंसर होगा ए, एमोन को दर्शाता है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, भारत में तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था रेटिंग एजेंसी CARE का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप क्या है? 44 का आंसर हो जाएगा क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। 44 का आंसर डी, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? 45 का आंसर जगह 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट MPMR परियोजना शुरू की है? माई पैड माई राइट परियोजना शुरू किया गया है। 46 का आंसर जाएगा डी, त्रिपुरा में शुरू किया गया है, त्रिपुरा में। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए कौन सा IIT संस्थान इस सोर्सेज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? 47 का आंसर जाएगा 47 का आंसर जाएगा ए, IIT मद्रास विकसित कर रहा है, IIT मद्रास। नेक्स्ट है 48, भारतीय नौसेना में स्वदेशी निर्मित नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 48 का आंसर जाएगा ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी की जयंती को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए के सिक्का जारी किया है? 49 का आंसर जाएगा ए, 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय मानद बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय मानद बने हैं।
50 कैंसिल हो जाएगा। ए दोरजे आंशु बने हैं, दोरजे आंशु बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस का, ये देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी यानी मीटर में कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितना होना चाहिए? 51 कैंसिल हो जाएगा। 17 सेंटीमीटर, 51 किसी 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 52, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती तो वस्तु की गति होगी। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति होगा। 52 कैंसिल हो जाएगा। से कम होती है, वस्तु की गति कम हो जाती है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व होता है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? 53 कैंसिल, एक घट जाता है, घटता है। नेक्स्ट 54, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। 54 कैंसिल जगह सी आसवनीकरण कहा जाता है। 54 के सी आसवनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट 55, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? ग्रहण किस प्रकार प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? 55 कैंसिल हो जाएगा, विवर्तन के कारण लगते हैं। 55 के डी विवर्तन, ग्रहण विवर्तन प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं। यदि किसी प्रकाश स्रोत और पर्दों के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाता है तो हमें पर्दे पर अवरोध स्पष्ट यानी छाया दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है 61वां प्रश्न है, एमआरआई मशीन में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 61 कैंसिल हो जाएगा। डी चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? 62 कैंसिल हो जाएगा। से नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, तरंगों का तीव्रता का अनुपात 25:9 है तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? 63 कैंसिल होगा। डी 5:3 होगा, 5:3। नेक्स्ट है 64, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 64 कैंसिल हो जाएगा। खमीकरण यानी खमीरन उठाना होता है। 64 के सी। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रबल क्षारक है। जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रबल क्षारक है। 65 कैंसिल हो जाएगा। डी डाइएथिलमाइन है, डाइएथिलेमाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है 71वां प्रश्न है, किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में निम्न कथन पर कौन सी सही है? किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन सही है? 71 कैंसिल हो जाएगा। डी यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करते, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्या होते हैं? आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। 72 के आंसर भी 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट 73, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन के प्रतिशत कितना है? 73 के आंसर डी 11.11% है और मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं? किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं? 74 के आंसर ए एल्युमिनियम तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 75 कैंसिल हो जाएगा। ए केवल एक सही है, सभी ऐश खनिज हैं लेकिन सभी खनिज ऐश के नहीं है। सभी जो ऐश के खनिज हैं लेकिन सभी खनिज ऐश के नहीं है। 75 कैंसिल ए। नेक्स्ट प्रश्न है 81वां प्रश्न है, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है?
किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है? 81 कैंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। 81 कैंसर भी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? 82 कैंसर से फास्फोलिपोप्रोटीन से बनती है। फास्फोलिपोप्रोटीन से बनती है। 82 कैसी। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है, पादपों में संवहन ऊतक एक घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पादपों में संवहन ऊतक एक घटक है, निम्नलिखित कौन सा नहीं है? 83 कैंसर से परिरंभ है। परिरंभ 83 कैसी। नेक्स्ट 84वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? कौन सा स्वपोषित है? 84 कैंसर जगह वे शिवाल स्वपोषित है। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, निम्न में कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? 85 कैंसर होगा ए, साइटोकाइटिन जो है, साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 91वां प्रश्न, महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। महिला अंडाणु में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 91 कैंसर जगह वे 23 गुणसूत्र होते हैं महिला अंडाणु में, और पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं। नेक्स्ट है 92, यदि अधिक व्यायाम करने के दौरान किसी औसत वयस्क की श्वसन दर कितना प्रति मिनट बढ़ जा सकती है? 92 कैंसर से 25 प्रति मिनट बढ़ सकती है। 25 कैंसर से। नेक्स्ट है 93वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किया है? 93 कैंसर का वे द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में सिद्धांत को प्रतिपादन किया। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। विलुरुबिन के कारण बढ़ जाती है। विलुरुबिन के कारण बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 95, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम जिसका आधार है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम जिसका आधार है। 95 कैंसर ए 2 होते हैं 2। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है दोस्तों, जो समाप्त है दोस्तों। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।